अनाथ लड़की आराधना जंगल के किनारे एक टूटी झोपड़ी में अकेली रहती थी। एक रात वह एक घायल सफेद मोर को बचाती है जो इंसानों जैसी आंखों से उसे देखता है। उसे वह नीलम नाम देकर अपना साथी बना लेती है। पर जब एक अमावस की रात आराधना के साथ अनोखी घटना होती है और कुछ महीनों बाद उसके पेट में बच्चा पलने लगता है तो पूरा गांव उसे पिशाचिन कहकर कोसता है। रहस्य तब खुलता है जब एक रहस्यमयी साधु बताता है नीलम कोई मोर नहीं, गुजरात के घने जंगलों से सटा गांव भूतनाथ हमेशा अंधेरे किस्सों के लिए मशहूर था। यहां हवा में जादू टोने का डर रहता, पैदों की छाल पर रहस्यमय निशान बने होते और रातें इतनी सन्नाटेदार कि हर पत्ते की खद्दहदाहट भी सुनाई देती। इसी गांव के किनारे पर आराधना रहती थी, एक 18 साल की अनाथ लड़की जिसके माँ बाप को जंगली भैंसों ने साल भर पहले रौंद डाला था। उसकी दुनिया सिर्फ एक टूटी झोपड़ी, एक पुरानी तबला जिसे वह बजाती और जंगल से जड़ी बूटियां बेचने की टोकरी थी। गांव वाले उसे चुप्पी की परी कहते, मगर आराधना जानती थी वे उससे इसलिए डरते क्योंकि उसकी माँ को वे डायन समझते थे। एक तूफानी रात आराधना ने देखा एक सफेद मोर जैसे चांदनी का टुकड़ा, पंख टूटे, खून से लथपथ उसकी चौखट पर तड़प रहा था। उसकी आंखें इंसानी थीं, गहरी, दर्द से भरी। गांव वाले चिल्लाए, उसे मार डालो, ये अशुभ है। मगर आराधना ने उसे अपनी झोपड़ी में शरण दी और उसका नाम नीलम रखा। कुछ ही दिनों में नीलम आराधना का साया बन गया। वह उसके साथ जंगल जाता, दुर्लभ जड़ी बूटियां ढूंढता। जब आराधना तबला बजाती तो वह पंख फैलाकर नाचता। रातों को वह उसके सिरहाने बैठकर उसके दर्द भरे किस्से सुनता, जैसे वह हर शब्द समझता हो। गांव वाले हंसे, पागल लड़की, जानवर को भगवान समझ बैठी। मगर आराधना नीलम से कहती, तुम ही हो जिसने मुझे जीना सिखाया। वह भयानक रात, एक अमावस की रात, बाहर आंधी चल रही थी। आराधना को झोंपड़ी में अजीब सी खुशबू आई, जैसे चमेली और सड़े पत्तों का मिलन। अचानक नीलम के पंख चमक उठे, उसकी छाया दीवार पर बढ़ती गई और एक आदमी का आकार ले लिया। आराधना की आंखें भारी थीं, वो समझ न सकी सपना है या हकीकत। उसे महसूस हुआ जैसे कोई गर्म सांस उसके गालों को छू रही हो। सुबह उठी तो उसके गले में एक सफेद पंख लटक रहा था। नीलम कोने में बैठा था, उसकी आंखों में शर्मिंदगी और डर था। कुछ समय बाद तूफान का आगाज हुआ। अचानक 2 महीने बाद आराधना बीमार पड़ी। गांव की दाई ने जांच की तो चीख पड़ी, तू तो गर्भवती है, पर तेरी कौमार्य भंग कैसे हुई? खबर आग की तरह फैली। सरपंच ने पंचायत बुलाई, इस नापाक लड़की को गांव से निकालो। औरतें उस पर थूकती, पिशाचिन, तूने किस जिन्न से संबंध बनाया? बच्चे पत्थर मारते, छू मत, ये भूतनी है। आराधना रोती, मैंने किसी मर्द को हाथ तक नहीं लगाया। तभी उसकी नजर नीलम पर पड़ी। वह दरवाजे पर खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू। आराधना चीखी, क्या तूने वो किया जो नहीं करना चाहिए था? नीलम ने सिर झुका लिया। आखिर सत्य का खुलासा हुआ। जब गांव वाले आराधना को जलाने लगे तभी एक अंधा साधु आया। उसने नीलम के सिर पर हाथ रखा और वह चमक उठा। साधु बोला, ये कोई मोर नहीं, ये मेवाड़ के राजकुमार वीर हैं। एक टोनहिन ने उन्हें शाप दिया था कि तब तक पक्षी बनकर रहो जब तक कोई कुंवारी कन्या तुम्हें प्यार न दे। अमावस की रात शाप टूटा और वीर मानव रूप में आए। जो हुआ वो प्रेम था, पाप नहीं। गांव वाले स्तब्ध रह गए। तभी नीलम के शरीर से चमक निकली और खूबसूरत राजकुमार वीर खद्दा हो गया। उसने आराधना के पैर छुए। माफ करना, मैं तुम्हें बता ना सका। तुम्हारे प्यार ने मुझे मुक्त किया। नीलम की सच्चाई जानने के बाद आराधना और वीर का विवाह हुआ और जब उनका बच्चा हुआ तो उसकी आंखें नीलम जैसी नीली थीं। गांव वालों ने माफी मांगी। आराधना अब राजमहल में रहती है, मगर हर साल भादों की अमावस्या पर वह भूतनाथ आती है, नीलम का वो सफेद पंख लिए जो उसकी चौखट पर टंगा रहता है। कहते हैं जिस रात चांद नहीं होता उस झोपड़ी से तबले की आवाज और मोर की बांग सुनाई देती है।